सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय भाई बहन, एक बार सुंदर सुबह में हम प्रभु के हुजूरी में आए हैं और परमेश्वर के वचनों से आज हम कुछ सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करते हैं। आइए कि छोटे सी प्रार्थना करके हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा प्रभु, धन्यवाद देते हैं राजा, आज के सुंदर दिन सुंदर समय के लिए। पिता, आपके किए गए हर उपकार और भलाई के लिए, आपकी करुणा और दया के लिए स्वामी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। राजा, आज प्रभु हमसे बातचीत कीजिए पिता। जितने मेरे भाई हम सुनने वाले हैं पिता, उन सब को प्रभु कानों को खोल दे राजा। आज प्रभु तेरे वचन को सुनकर, तेरे कलाम को सुनकर प्रभु वो आप में चलने वाले बने खुदा, और विश्वास करने वाले बने कि सेनाओं का यहोवा तू उनके साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है। प्रभु आप दया करें, अपने पवित्र वचन से आप हम सबसे बातचीत करें, मुझसे भी बातें करें और सोचने समझने समझाने में आप मेरी मदद करें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मेरे भाई बहन, हम बहुत ही दुख और परेशानियों में जब होकर गुजरते हैं, हम अपने आप से बोलते हैं कि हमारा कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। क्या करें, शैतान हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता है। लेकिन आज का वचन आपको परमेश्वर वचन से बातचीत करेगा कि शैतान आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। आइए इसी पर हम एक वचन को पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक 1:6 से लेकर के 12 वचन तक हम पढ़ेंगे। परमेश्वर क्या करता है और शैतान आपके जीवन में क्या कर सकता है और परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर सकता है। तो आइए हम वचन को पढ़ें। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उसके बीच शैतान भी आया। और यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। 8 वचन कहता है कि यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान किया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। 9 वचन कहता है कि शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की चारों तरफ जो कुछ उसका है बाड़ा नहीं बांधा है? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे भाई बहन, मैं आपको आज क्यों बता रही हूँ, बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे ही प्रॉब्लम हो रही है और आपका सब कुछ बर्बाद हो रहा है। लेकिन जब आप परीक्षा में हैं तो समझिए कि परमेश्वर की नज़रें आप पर लगी है। आप पर परमेश्वर घमंड कर रहा है, जैसे अय्यूब पर घमंड कर रहा था। आप देखेंगे कि कभी आप जितना ही डर और भय में चलेंगे, आपके ऊपर सतावट उतनी ही आती है, लेकिन आप घबराएं नहीं। उस समय आप बड़ा आनंदित और मगन हो कि परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर रहा है, इसीलिए शैतान को जलन हो रही है। मेरे भाई बहन, शैतान उनको कुछ नहीं करता जो कि परमेश्वर के डर और भय में नहीं है। वो देखिए बुराई पर बुराई करते रहेंगे, उनको कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन जो खराई और सच्चाई से चलते हैं, शैतान को उन्हीं से जलन होती है, क्योंकि वो सोचता है कि ये बच जाएगा और नरक के आग में नहीं जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, इस वचन से आज आपको सीखने को मिला कि परमेश्वर आप पर अपनी निगाहें रखता है, और आप जब डर और भय में होकर के चलते हैं तो परमेश्वर आप पर घमंड करता है। आप उसके घमंड का कारण बनिए, ना कि श्राप का कारण बनिए। लेकिन यहाँ पर जब उसने कहा कि क्या तूने अय्यूब के घर के चारों तरफ अपने पवित्र लहू का बेड़ा नहीं बांधा है, इसीलिए तूने उसको इतना धन दिया है। सब कुछ में शैतान ने परमेश्वर के सामने बातें की। परमेश्वर ने कहा, जा, मैं सब कुछ उसका तुझे दे देता हूँ। लेकिन परमेश्वर को विश्वास था कि अय्यूब मेरे पथ से कभी हटने वाला नहीं है। मेरे भाई बहन, दुख सुख दोनों भाई हैं, कभी भी आ सकते हैं, लेकिन सुख आने पर परमेश्वर को भूल मत जाइए, और दुख आने पर तो एकदम ही मत भूलिए, क्योंकि दुख इसीलिए आती है, परीक्षा इसीलिए आती है कि आप एक
कदम और आगे बढ़ो। बच्चा 5 क्लास में है तो 6 क्लास में जाता है, लेकिन बिना परीक्षा के कोई भी एक क्लास आगे नहीं जाता। अगर आप भी प्रभु में एक स्टेप बढ़ना चाहते हैं तो परीक्षाएं आएंगी, तकलीफ़ें होंगी, सतावट होंगे, लेकिन आपको आनंदित और मगन होना है कि जैसे परमेश्वर ने अय्यूब पर अपनी नज़रें गड़ाई थी और घमंड किया था। जिस दिन आप परेशान हैं उस दिन ये विश्वास कीजिए कि आज मैं परेशान हूँ, इसका मतलब है कि प्रभु की नज़रें मेरे ऊपर है। और जब आप जैसा सोचेंगे, वचन बताता है कि जिस बात से मैं डरता हूँ वही मेरे लिए हो जाए, जिस डरावनी बात से डरता हूँ। तो आप जिस अच्छी बात को लेकर के सोचेंगे, परमेश्वर वो आपके लिए वैसा ही करेगा। हालेलुया, आमीन। क्योंकि परमेश्वर खरा और सिधाई से चलने वालों से प्यार करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन और भी कहता है, 2:7 वचन में देखिए क्या लिखा है। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पाँव से तलवे से सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख में बैठ गया और तब उसको लोगों ने आकर भला बुरा कहना शुरू किया। पहले तो उसकी स्त्री ने आकर उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। हालेलुया। क्योंकि मेरे भाई बहन, जब आप आनंदित होते हैं, खुशी होते हैं, आपका धन ऐश्वर्य बढ़ता है तो आपके पास कोई नहीं आता। लेकिन जब आपके घर में दुख आता है तो आपके घर 70 जन लाइन लगा कर आएंगे, बिना बुलाए आएंगे और आकर बोलेंगे, सबसे पहले बोलेंगे परमेश्वर को छोड़ दो, क्या किया तुम्हारे जीवन में, और नहीं तो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। ऐसे अय्यूब को भी लोग बोलने आए थे, लेकिन अय्यूब ने बड़ी खरी जवाब दिया था कि परमेश्वर ने जो कुछ दिया है, अगर वो परमेश्वर का है, ले लिया तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर से आप मांग लो कि प्रभु सब कुछ हमें दे, बस सहने की शक्ति दे। खुदा तू चाहता है कि हम एक स्टेप आगे बढ़े। हम भी यहाँ तक पहुँचे हैं मेरे भाई बहन, बिना स्टेप, बिना सतावट के नहीं पहुँचे हैं। हमें भी परीक्षाएं देनी पड़ी है। आप भी परीक्षा से भागे नहीं, बल्कि और उसकी तैयारी करें कि एक दिन मेरी परीक्षा होने वाली है और उस परीक्षा में मैं प्रथम आने वाला हूँ। आमीन। इसलिए आप डरे नहीं, घबराए नहीं कि शैतान ने मुझे मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अगर बर्बाद कर दिया है, आप अय्यूब की तरह खराई से बने हैं, अय्यूब की तरह आप चल रहे हैं, तो परमेश्वर आपको फिर दूने भाग से ब्लेस करने वाला है। आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा पिता, धन्यवाद करते हैं राजा, एक बार फिर से प्रभु आपके हुजूरी में इस सुंदर सुबह में आने का आपने मौका दिया। प्रभु हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं, प्रभु सब कुछ आपके महिमा के लिए हो। खुदावन ओ राजाओं के राजा, खोरियाला दबाला सिंदरिया पवित्र आत्मा, प्रभु दया कर मेरे स्वामी। आज जितने लोग घबराए हैं खुदा, तेरे वचन से उन्हें शांति और चैन मिले पिता। जितने दुखों में होकर गुजर रहे हैं खुदा, आज प्रभु तेरा कोड़ा खाया हुआ लहू लगा दे राजा उनके शरीरों पर। प्रभु जैसे तूने अय्यूब के घर के चारों तरफ बाड़ा बांधा था प्रभु, सच में ऐसे ही अपने एक एक जन, अपने एक एक डरवैयों के घर के चारों तरफ बाड़ा बांध दे खुदा, ताकि शैतान को जलन हो मेरे राजा। ओ प्रभु हमारा विश्वास और बढ़ता जाए पिता। हम दुनिया पर नहीं, धन पर नहीं, दौलत पर नहीं, बच्चों पर नहीं, प्रभु आप पर घमंड करने वाले बने कि मेरा सेनाओं का यहोवा मेरे साथ है। प्रभु जी आप दया करें, राजाओं के राजा, कोरियाला दबाला सिंदरिया पवित्र आत्मा, प्रभु ओ री बाबा बाबा संदा खाला रबा बाबा सामर्थी, प्रभु जी आप अपना हाथ बढ़ाएं। राइट नाउ टच यू मास्टर, प्रभु छू ले, हर एक पेशेंट चंगे हो जाए। ओ किडनियाँ चंगी हो जाए पिता, लीवर चंगे हो जाए प्रभु, हार्ट चंगे हो जाए पिता। ओ परमेश्वर माइग्रेन की बीमारी समाप्त हो जाए पिता, सर्वाइकल का पट्टा हट जाए परमेश्वर पिता। आप दया करें मेरे राजा, हर एक वो दर्द प्रभु जो लोगों को असहनीय लग रहा है प्रभु, वो दर्द चला जाए पिता, छाती का दर्द चला जाए पिता, अटैक लाने वाला दर्द चला जाए परमेश्वर। ओ सिया रबा बाबा संदा खाला रबा बाबा, परमेश्वर पिता अपना हाथ बढ़ाएं मेरे राजा। और जितने भाई बहन कमेंट कर रहे हैं प्रभु, उन सब पर अनुग्रह कर राजा, सब पर दया कर प्रभु, क्योंकि तेरी दया के बिना और कोई चलने वाला नहीं है प्रभु। तू अपना हाथ बढ़ा राजा और अपने बच्चों को आज शिफा दे, चंगाई दे। जैसे अय्यूब को तूने दूने भाग से ब्लेस किया मेरे स्वामी, हर एक को दूने भाग से ब्लेस कर
करे। जितने आज सतावट में है, दुख में है, किसी ने अपने प्रियजन को खो दिया है परमेश्वर, किसी ने परमेश्वर उनके बिजनेस में घाटा हो गया है प्रभु, लेकिन आज आप बोले कि मेरी निगाहें तुझ पर बनी है। मेरे बच्चे, तू क्यों घबराता है? मैं तुझे डबल मेंशन में आशीष दूंगा। प्रभु आप हर एक से बातचीत कीजिए, हर एक के जीवन में काम कीजिए परमेश्वर, और हर एक पर आपकी बड़ी दया होने पाए परमेश्वर। जितने भाई बहनों ने परमेश्वर आपके नाम को जान लिया है प्रभु, पहचान लिया है प्रभु, और चलना स्टार्ट कर दिया है प्रभु, आज से उन्हें कोई आपके रास्ते से रोक ना सके प्रभु। दया कर, हर एक बीमारी चंगी हो जाए मेरे स्वामी। ओ कमर और घुटना चंगा हो जाए परमेश्वर। ओ पिता मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, इनका हार्ट चंगा हो जाए परमेश्वर पिता, किडनियाँ चंगी हो जाए प्रभु, पित्त के थैली से स्टोन बाहर आए पिता, किडनी से स्टोन बाहर आए प्रभु। ओ मेरे राजा, क्योंकि तू सामर्थी है पिता, तू कुछ भी कर सकता है प्रभु। प्रभु अपने लोगों के लिए कर मेरे खुदा, क्योंकि तू तो ना तो सोता है ना ऊँघता है प्रभु, सारा रात सारा दिन तू हमारे लिए जागता है, काम करता है खुदा। प्रभु वैसी ही सामर्थ और बरकत और अभिषेक हमें भी दे खुदा, ताकि हम भी तेरे लोगों के लिए, आपके हर एक कामों के लिए प्रभु, आपने जहाँ हमें चरवाहा बनाकर खड़ा किया है अपने भेड़ों के लिए, हम भी जाग सके प्रभु। उस सामर्थ्य दे, अभिषेक दे खुदा। ओ शिया रा बाबा बाबा बा शंदा खाला रा बाहुरा बाबा बाबा बा परमेश्वर पिता, ओ रब्बा बाबा बा शंदा खाला रा बाबा परमेश्वर। पवित्र आत्मा दया कर परमेश्वर, हो प्रभु आपकी उपस्थिति से भर दे राजा, एक एक को छुए मेरे मास्टर, एक एक को हील करे राजा, और अपने आत्मा के अगुवाई में चलने के लिए सहायता और मदद करे। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा पिता, अपने लोगों पर अनुग्रह करे, दया करे। धन्यवाद के साथ इस विनती और प्रार्थना निवेदन को यीशु के नाम से हम मांगते हैं पिता परमेश्वर, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। जितने मेरे भाई बहन आज आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर, आपका स्वागत करते हैं, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और आप भी चाहते हैं कि आपके लिए स्पेशल प्रार्थना हो तो मैं आपके लिए स्पेशल प्रार्थना करूंगी। शुक्रवार के दिन उपवास में होकर मैं आपके लिए दुआ करूंगी, और आप अपने जनों के लिए, अपने प्रिय जनों के लिए जो मांगेंगे परमेश्वर आपको देंगे, लेकिन आप अपना नाम, अपना गांव का नाम और अपना प्रॉब्लम तीनों ही लिख कर भेजिए प्लीज़। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, तीनों ही भेजिए। आप सिर्फ प्रार्थना लिख कर मांग लेते हैं, कहाँ से हैं, कौन है, मैं कैसे आपके लिए दुआ करूँ, तो प्लीज़ आप जो भेजें, अपना नाम, अपने गांव का नाम और अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट मुझे ज़रूर सेंड करें कमेंट बॉक्स में जाकर, मैं आपके लिए ज़रूर दुआ करूँगी। अभी तक आपने अगर किसी को भी सुसमाचार नहीं दिया है तो इस फ़ोन के जरिए आप सुसमाचार जरूर दें। सुसमाचार बांटने से परमेश्वर का राज्य बढ़ता है और प्रभु का अनुग्रह आप पर होता है। परमेश्वर आप सबों को ब्लेस करे, आशीष करे। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे, आमीन।